धम्म धर्म बौद्ध धर्म में विस्तृत विवरण। बौद्ध धर्म में धम्म संस्कृत में धर्म एक केंद्रीय और बहुआयामी अवधारणा है जिसका अर्थ और महत्व गहरा है। यह शब्द पाली भाषा में धम्म और संस्कृत में धर्म के रूप में प्रयोग होता है। बौद्ध धर्म में धम्म का अर्थ केवल एक धार्मिक नियम या विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के सत्य, नैतिकता, आध्यात्मिक मार्ग और ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों को समेटे हुए है। नीचे धम्म की अवधारणा को विस्तार से हिंदी में समझाया गया है। एक धम्म का अर्थ। धम्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु ध्री से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना या संभालना। पूर्णविराम बौद्ध धर्म में धम्म का अर्थ निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। सत्य या सच्चाई। धम्म वह सत्य है जो ब्रह्मांड और जीवन को संचालित करता है। यह चीजों की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है, जैसे कि अनित्यता और सब कुछ नश्वर है। दुख है, जीवन में दुख का अस्तित्व, और अनात्म कोई स्थायी आत्मा नहीं है। पूर्णविराम। बुद्ध की शिक्षाएं। धम्म का अर्थ भगवान बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएं भी है, जो 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और अन्य सिद्धांतों के रूप में व्यक्त होती है। नैतिक आचरण। धम्म नैतिकता और सदाचार के नियमों को दर्शाता है, जो व्यक्ति को सही जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। प्राकृतिक नियम। धम्म ब्रह्मांड के नियमों को भी संदर्भित करता है, जैसे कर्म का सिद्धांत, कारण और प्रभाव का नियम। पूर्णविराम। संक्षेप में, धम्म वह मार्ग है जो व्यक्ति को दुख से मुक्ति, निर्वाण की ओर ले जाता है। 2 धम्म के प्रमुख तत्व। बौद्ध धर्म में धम्म को समझने के लिए इसके प्रमुख तत्वों को जानना आवश्यक है। ये तत्व बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है। 4 आर्य सत्य। चतुर्थ आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य धम्म का मूल है, जो बुद्ध ने अपनी पहली उपदेश धम्मचक्कपवत्तन सूत्र में दिए थे। ये है दुख सत्य। जीवन में दुख है जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अप्रिय लोगों से मिलन, प्रिय लोगों से बिछड़ना और इच्छित वस्तु न मिलना, ये सभी दुख के रूप हैं। दुख समुदाय सत्य। दुख का कारण तृष्णा, लालसा है। यह लालसा सुख की इच्छा, भौतिक वस्तुओं की चाहत या जीवन की आसक्ति के रूप में प्रकट होती है। दुख निरोध सत्य। दुख का अंत संभव है। तृष्णा को समाप्त करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, जो दुख से पूर्ण मुक्ति है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जो सही जीवन जीने का तरीका सिखाता है। रोमन 2 अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग धम्म का व्यावहारिक पक्ष है, जो व्यक्ति को नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मार्गदर्शन देता है। यह मार्ग 3 श्रेणियों में बांटा गया है: शील, नैतिकता, समाधि, ध्यान और प्रज्ञा बुद्धि। पूर्णविराम इसके 8 अंग हैं। सम्मा दिट्ठी सही दृष्टिकोण। 4 आर्य सत्यों और कर्म के सिद्धांत को समझना। सम्मा संकल्प सही संकल्प, नुकसान न करने, करुणा और त्याग की भावना रखना। सम्मा वाचा सही वाणी, सत्य, दयालु और उपयोगी भाषा का प्रयोग करना। सम्मा कर्मांत सही कर्म, नैतिक और अहिंसक कार्य करना। सम्मा आजीव सही आजीविका, ऐसी आजीविका चुनना जो दूसरों को हानि न पहुँचाए। सम्मा वायाम सही प्रयास, नकारात्मक विचारों को रोकना और सकारात्मक विचारों को बढ़ाना। सम्मा सती सही स्मृति, वर्तमान क्षण में जागरूक रहना, माइंडफुलनेस। पूर्णविराम। सम्मा समाधि सही ध्यान, गहरे ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध करना। रोमन 3 लक्षण त्रिलक्षण। धम्म की समझ को गहरा करने के लिए 3 लक्षण महत्वपूर्ण हैं, जो सभी अस्तित्व की प्रकृति को दर्शाते हैं। अनित्य, अनिच्चा, और सभी चीजें नश्वर हैं और बदलती रहती हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख, दुखा, आसक्ति और अज्ञान के कारण जीवन में दुख का अनुभव होता है। अनात्म, अनत्ता, कोई स्थायी आत्मा या स्व नहीं है। व्यक्ति केवल 5 स्कंधों रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का समूह है। रोमन 4 कर्म और पुनर्जनन। धम्म में कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कर्म का अर्थ है कार्य या कृत्य, और यह सिखाता है कि हमारे विचार, शब्द और कर्म भविष्य के परिणामों को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म सुख की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख की ओर। पुनर्जनन
पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेता। 3 धम्म का व्यावहारिक पक्ष। धम्म केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक व्यावहारिक तरीका भी है। बौद्ध धर्म में धम्म का पालन करने के लिए निम्नलिखित प्रथाएं महत्वपूर्ण है। पंचशील 5 नैतिक नियम जो हर बौद्ध को पालन करने चाहिए। प्राणी हत्या न करना, अहिंसा पूर्णविराम। चोरी न करना, व्यभिचार या अनैतिक यौन व्यवहार से बचना। झूठ न बोलना, नशा करने वाली चीजों शराब ड्रग्स से बचना। ध्यान भावना, विपश्यना और समाधि ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध करना और आत्मजागरूकता बढ़ाना। करुणा और मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा और दया की भावना विकसित करना। संगति संग्रह, बौद्ध समुदाय संघ के साथ मिलकर धम्म का अभ्यास करना। 4 धम्म और निर्वाण। धम्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, जो दुख, तृष्णा और पुनर्जनन के चक्र से पूर्ण मुक्ति है। निर्वाण को न तो कोई स्थान माना जाता है और न ही कोई वस्तु। यह मन की वह अवस्था है जहाँ लालसा, अज्ञान और दुख पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। धम्म का पालन करके व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। 5 धम्म का सामाजिक और वैश्विक महत्व। धम्म केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है। बौद्ध धर्म में धम्म सामाजिक सद्भाव, शांति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। बुद्ध ने सभी प्राणियों के कल्याण की बात की, जिसके लिए करुणा, अहिंसा और सहअस्तित्व के सिद्धांत महत्वपूर्ण है। 6 धम्म की प्रासंगिकता। आज के युग में धम्म की शिक्षाएं तनाव, चिंता और भौतिकवाद से भरे जीवन में शांति और संतुलन लाने में मदद करती है। माइंडफुलनेस, समासति और ध्यान की प्रथाएं विश्व भर में लोकप्रिय हो रही है। धम्म का संदेश है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और बुद्धि में निहित है। निष्कर्ष, बौद्ध धर्म में धम्म एक व्यापक और गहन अवधारणा है, जो जीवन के सत्य, नैतिकता और आध्यात्मिक मार्ग को समेटे हुए है। यह न केवल बुद्ध की शिक्षाओं का सार है, बल्कि एक ऐसा मार्ग भी है जो व्यक्ति को दुख से मुक्ति और निर्वाण की ओर ले जाता है। धम्म का पालन करने के लिए नैतिक आचरण, ध्यान और बुद्धि का विकास आवश्यक है। यह एक ऐसी जीवन शैली है जो न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि सामाजिक शांति और वैश्विक कल्याण में भी योगदान देती है।